इस देश में 2 टाइप के लोग हैं, एक रिच फैमिली तो दूसरी पुअर फैमिली, सीधी-सी बात है। लेकिन इन 2 टाइप के बीच में भी एक है मिडिल फैमिली, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अपने देश में रिच लोग उतने नहीं हैं जितना मिडिल और पुअर फैमिली सबसे मतलब लोअर फैमिली आती है। लेकिन अभी जो अपील हुई है, ये सभी देशवासियों से हुई है, जिसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के दौर में जो महँगाई है, उससे एक मिडिल और लोअर फैमिली के लोग अपने परिवार का पालन-पोषण, अपने रोज़मर्रा की चीज़ें, दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले मतलब जो भी उनको ज़रूरत है, उसी चीज़ों को खरीद लें, वही बहुत बड़ी बात है। उनके यहाँ सामान आप देखिए मिडिल फैमिली की मैं बात करूँ, सामान ला रहे हैं तो लगभग उनकी ईएमआई पे सामान आ रहे हैं। ऐसे लोग क्या ही सोचेंगे कि वो सोना-चांदी खरीदें। तो जैसे कि मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की अपील है ऐसा करना भी एक देशभक्ति की श्रेणी में आता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश की जनता है, वो सदैव तत्पर रहती है देशभक्ति के लिए और यहाँ तो पहले ही हमारी जनता जो है बिल्कुल वो इस चीज़ को पहले से ही मना कर रखी है मतलब वो कहाँ खरीद पा रही है। पहले भी नहीं खरीद पा रही थी, अभी इस महँगाई में तो बिल्कुल नहीं खरीद पाएगी, जो मिडिल फैमिली है, जो लोअर फैमिली है। लेकिन ये देशभक्ति दिखाने का टाइम उन लोगों का है जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो जब चाहें जो चाहें कर सकते हैं, तो मेन फाउंडेशन उन पे लगना चाहिए। लोअर फैमिली, मिडिल फैमिली की बिल्कुल बस की नहीं रह गई है आज के टाइम पे सोना, चांदी, ज्वेलरी। बट जो अपर लोग हैं, इन लोगों को देशभक्ति दिखानी चाहिए। मोदी जी की अपील को बिल्कुल मानना चाहिए और लोगों को सलाह भी देना चाहिए और जागरूक भी करना चाहिए। दूसरी बात, दोस्तों मोदी जी की अपील सोना-चांदी के साथ ही ईंधन पे था, ईंधन कम से कम खपत किया जाए। देखिए, देश के जो अभी बाहरी देशों में माहौल बना हुआ है युद्ध जैसा, इससे कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आने वाले हैं ही क्योंकि हमारे देश में तेल का उत्पादन तो है नहीं, मंगाया जाता है बाहर से। अभी इसीलिए मोदी जी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कम से कम खपत किया जाए जिससे हमारी ज़रूरत भर की चीज़ें हो सकें बस। लेकिन ये चीज़ें जो है पेट्रोल, डीज़ल आज के टाइम पे पूरे भारत में लगभग ये सारी फैमिली के लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो रिच लोग हों या फिर पुअर लोग हों, मिडिल फैमिली के लोग हों, सबके पास बाइक हैं, कार हैं और भी चीज़ें हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये मामला जो है सिर्फ़ अपील से बात बनने वाली नहीं है। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जस्ट अपील से नहीं बल्कि यहाँ पे एक सख्त नियम भी बनाने चाहिए क्योंकि कुछ लोग देशभक्ति दिखा के इस सब चीज़ों को नहीं लेंगे, लेकिन वहीं कुछ लोग यहाँ पे असल में देखिए अगर देश में अपने कहा जाए तो जो बिजनेसमैन टाइप का होगा वो देशभक्ति दिखाएगा, वो बात की बात है, लेकिन वो पहले अपने बारे में यहाँ पे सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो वाक़ई में ऐसे ही हैं, वो अपने बारे में सोचेंगे और देशभक्ति की बात बाद में रखेंगे। जो तेल एक हम नागरिक होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते नहीं खरीदेंगे, कम खपत करेंगे, वहीं एक बिजनेसमैन टाइप का बंदा जो होगा वो उस स्टॉक को डंप करेगा। डंप करने के बाद में मार्केट में वही चीज़ें जब अवेलेबल नहीं होंगी तो वो महंगे रेट में बेचने की कोशिश करेगा जिससे ओवरऑल घाटा नुकसान जो होगा वो मिडिल फैमिली की जेब पे पड़ेगा या फिर लोअर फैमिली की। यहाँ पे भी जो बड़े लोग हैं शायद इनको उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये चीज़ जिस तरीके से सिर्फ अपील की जा रही है इस तरीके से रोकना मुझे लगता है कहीं न कहीं आगे के लिए स्थिति बहुत बुरी बन जाएगी और इसको सख्ती से नियम चेंज करके या फिर कुछ लिमिटेशंस बनाई जाएँ कि वो ऐसे भी लोग हों, जिस फील्ड के लोग हों, जैसे कोई किसान आ रहा है तो उसकी खेती के हिसाब से उसको तेल दिया जाए, उसके ट्रैक्टर के लिए, इंजन के लिए, सिंचाई के लिए और भी ऐसे रिलेटेड हैं जो कारखाने हैं उनकी क्षमता के हिसाब से तेल दिया जाए और पब्लिक है उनकी गाड़ियाँ हैं तो गाड़ियों के हिसाब से ही उनको पेट्रोल दिया जाए। जिस प्रकार अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था बड़े-बड़े ड्रम में, टंकी में तेल भर-भर के लोग डंप किए हैं, इस तरीके से अगर किया जाएगा तो फिर मुझे लगता है इस देशभक्ति का फ़ायदा शायद हो या ना हो लेकिन नुकसान
एक मिडिल फैमिली लोग का बहुत ज़्यादा होने वाला है, उसके साथ में लोअर फैमिली का। तो दोस्तों, मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आ रही थी कि हाँ, ये दिक्कत पड़ेगी। आपको भी अगर लगती हो कि हाँ, ये बात सही है और ऐसा होना चाहिए भी ना, क्योंकि सभी के लिए एक चीज़ें बराबर सेम रहेंगी तो कहीं किसी को नुकसान नहीं होगा। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो महँगाई भी बढ़ेगी और नुकसान भी लोगों का होगा। बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बना के रखी है। अब शेयर करना आप सभी के काम है। दोस्तों, इस वीडियो को इतना प्यार दीजिए, शेयर करिए, सभी तक वीडियो को पहुँचाइए और मेरी बात डायरेक्टली मोदी जी तक या उनके मंत्रिमंडल तक तो नहीं पहुँच सकती, क्योंकि जस्ट तो सा मेरा चैनल है, लेकिन इसकी ताकत भी काफ़ी हो। आप शेयर करके ये चाहे जहाँ पूरे देश दुनिया में घुमा सकते हैं, तो बस फटाफट घुमा दीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया टॉपिक के साथ में। नमस्कार।